इसी प्रकार एक आदमी कपड़ा पहनता है इसलिए कि मेरे कपड़ों को देखकर मेरी तरफ लोग आकर्षित हों, लोगों को दिखाने के लिए सजाता है। एक आदमी को स्वाभाविक सजाना प्रिय होता है, दिखाता नहीं, सजाता है। एक आदमी इसलिए कपड़ा पहनता है कि समाज में लज्जा की रक्षा करनी चाहिए, समाज के उपयोगी वस्त्र पहनने चाहिए और शरीर की रक्षा करनी चाहिए शीत से, उष्ण से, घाम से। एक आदमी कपड़े पहनता है इसलिए कि शरीर की रक्षा होगी तो भजन होगा, और एक आदमी पहनता है भगवत प्रेम के लिए। और कपड़े सभी पहनते हैं पर अपने अपने भाव के अनुसार अंतर होता है। तो प्रत्येक काम में, खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, वकालत में, सेवा में, डॉक्टरी में, किसी भी काम में अगर भगवत सेवा का भाव है तो उसका प्रत्येक कार्य सेवा बन जाता है। लेना देना, उठाना रखना, शरीर के चलना फिरना, वो सारे शरीर के काम बन जाते हैं। अब रहा वाणी का। वाणी से, जबान से 5 पाप होते हैं, ध्यान रखिएगा। जीभ से 5 पाप होते हैं। ऐसी जबान बोले कि सुनने वाले के जाके चुभ जाए, चुभ जाए। दूसरी झूठ बोलना, उद्वेगकारी जबान, झूठी जबान, अप्रिय और अहितकर और व्यर्थ, ये 5 जबान के पाप हैं। राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का। मय दानव थे एक बड़े भारी वैज्ञानिक उस जमाने में। उन्होंने इस प्रकार का मंडप बनाया कि जहाँ जल था वहाँ जमीन दिखती, और जहाँ जमीन थी वहाँ जल लहराता हुआ दिखता। सबको मालूम था नहीं। दुर्योधन जी आए तो देखा जल लहरा रहा है, थी जमीन, तो कपड़े ऊंचे कर लिए कि भीग न जाए। कुछ लोग थोड़ा सा मुस्कुराए, थोड़ा आगे बढ़े तो था जल और दिखती जमीन, बेचारे उसमें घुसे घुसते सारे कपड़े भीग गए। तो भीमसेन और द्रौपदी दोनों हंस पड़ी। भीमसेन ने कह दिया कि आखिर है तो अंधे का लड़का ना, चुप गया तीर जा करके। धर्मराज बोले चुप रहो, क्या कह रहे हो, पर जबान निकल गई। आजकल तो विड्रॉ कर लेते हैं, बोले हम अपने वर्ड से विड्रॉ करते हैं, गाली दे दी बोले विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ क्या होते, वो तो विड्रॉ होने की चीज नहीं। चुप गया जा करके, उसके दुर्योधन ने मन में कर लिया या पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। बैरबद्ध मूड हो गया। ये जबान ऐसी बोली कि चुप गई जाकर, ऐसी जबान न बोले। जो बोले सत्य बोले। सत्य भी, सत्य में क्षय होता है महाराज। वैसे वो शब्द बोल दे, इसका नाम सत्य नहीं है। सत्य भाव से होता। जैसे कोई मित्र हमारे आ जाए, तो किसी ने आके हमसे कह दिया कि आपके अमुक मित्र आ जाए हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए, पर हमने भूल से, आलस्य से, किसी प्रकार से हम उनसे नहीं मिले, तो जा रहे थे रास्ते मिल गए। अब हम अगर ये कहते हैं कि हमको मालूम था आप आज आ गए, तो मिले नहीं तो झेप होती है। और हम अगर ये कह दें कि आप कब आए, तो झूठ होता है। तुमने छल की भाषा बनाई, भाषा नहीं शब्द वो के वो, आप आ जाए, 3 शब्द मिला, आप आज आए। पर बोलने में हमने उसको इस प्रकार से बोला कि प्रश्नवाचक हो गया। पूछते हैं जमानो, आप आ जाए? जी हाँ आ जाए। हमने समझा कि हम तो सच बोले ना, हमको मालूम था कि ये आ जाए हैं,
तो हमने तो यही कहा ना, आप आ जाए, झूठ तो नहीं हुआ। पर हमने उनको समझाया क्या? हमने समझाया ये अपने बोलने के ढंग से कि हमें मालूम नहीं कि आज आप आए हैं, तो ये झूठ हो गया। पर यदि हम ये शब्द न बोल सकें, आप आ जाए, अगर इन शब्दों को हम न बोल सकें, हम समझा दें उनको इशारे से कि आप आ जाए, हमको मालूम था, तो सत्य हो गया, चाहे शब्द वो न हो। शब्द जाल होता है। हाथी मार दिया, भीमसेन ने अश्वत्थामा हाथी को मार दिया, और गले पड़ गए जाके युधिष्ठिर के कि द्रोण को अभी अभी मारना है, और मौका है, अश्वत्थामा हाथी मरा है, आप कह दो अश्वत्थामा मर गया, तो द्रोण के हाथ से हथियार गिर पड़ेंगे और हम द्रोण का सिर काट लेंगे। बहुत शक पकाए धर्मराज, पर आखिर किसी प्रकार दब गए। कह दिया अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी? अश्वत्थामा मारा गया, आदमी या हाथी? पीछे छल से बोले, आदमी हाथी बोले तो फिर नगारे बजा दिए, सुनाई नहीं दिया, अश्वत्थामा मारा गया। एक छल हो गया ना, जो रथ ऊपर रहता था जमीन में धंस गया। ये शब्द छल, शब्द छल से अगर हम किसी को वही शब्द कह देते हैं और हमारे मन में समझाने की बात दूसरी रहती है, तो वो झूठ है। तो उद्वेगकारी वाक्य न बोले, सच बोले, और सच भी मधुर शब्दों में कहे। वैसा हम तो सच कहते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे किसी को खारी लगे, हम तो सच बोलने वाले टके से बात कह देते हैं। गर्व करके आदमी बोलता है, तो उसको कोई ऐसे कहे तो वाणी को बोलना चाहिए अमृत में घोल कर। सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य भी प्रिय हो और केवल प्रिय हो। बोलई बचन मधुर जिमि मोरा, खाही महाहि विषम कठोरा। बड़ा मीठा बोले, मोर बड़ा मीठा बोलता है तो सांप दिखा चट कर जाता है। तो ऊपर का मीठा बोलना ये नहीं, हृदय भी मीठा हो और जबान भी मीठी हो, तब मीठा। और मीठे का अर्थ क्या है? हित की भावना भरी हो। तो दूसरे के मन में उद्वेग करने वाली जबान बोलना पाप, झूठ बोलना पाप, अप्रिय बोलना पाप, दूसरे के अहित की बात बोलना पाप, और व्यर्थ की बात करना पाप। इन पांचों से जबान को बचाकर क्या करे? सब में भगवान है ये समझकर सबके हित करने की इच्छा से सत्य प्रिय बोले, और जब समय मिले और तब जीभ के द्वारा भगवान का नाम लेता रहे। स्वाध्याय भजनम चैव वाङ्मयं तपोच्यते। ये वाणी का उपयोग। और मन का उपयोग, मन का असली उपयोग तो एक ही, मन से भी 5 पाप होते हैं। रात दिन ऐसे आदमी हमने देखे हैं, पहले हम तो दुखी हैं, सारा संसार हमारा तो बैरी है, हमारे तो भाग में सुख लिखा ही नहीं है, हम तो रात दिन रोते रहेंगे, हम हमारे तो बस दुख ही दुख है, चाहे हो नहीं बिना हुए उपजाए ले। ये विषाद, ये मन का पाप। विषाद निरंतर मन में आता है, इसको कैसे मार दें, इसके घर में कैसे आग लग जाए, इसका बेटा कैसे मर जाए, ये बीमार हो जाए तो बड़ा अच्छा, इसका दिवाला निकल जाए तो बहुत अच्छा, इसके बेटे की बीमारी हो जाए, नौकरी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात। ये क्रूरता, क्रूरता ये पाप, क्रूर विचार पाप, विषाद पाप, क्रूरता पाप। तीसरा, बिना मतलब जगत की बातों को रात दिन मन में सोचते रहना। स्टेलिन क्या करता है तो चर्चिल क्या करता है तो अमेरिका में क्या होता, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, रात दिन बेमतलब सोचना, ये मन का के शक्ति का नाश करना, ये पाप। चौथा पाप, मन का वश में न रहना। और 5वां पाप, मन में गंदी वासनाओं का रखना। तो भगवान इसके बदले में कहा, मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमा तद निग्रह
भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। 5 बात हो। मन प्रसाद, भगवान के राज्य में रोने को कहाँ जगह है? सब जगह भगवान का मंगलमय विधान काम कर रहा। हंसो, निरंतर हंसते रहो, निरंतर हंसते रहो। हमारे एक सज्जन थे भागलपुर में, राम शेख सिंह जी, मास्टर साहब, प्रोफेसर साहब, उनसे हम एक बार मिले तो सारी बातें उन्होंने की केवल हंसने में, हंसने की भाषा में बात करते थे। वो केवल हंसते थे, हंसा देते थे। तो मन प्रसाद, नित्य प्रसन्न रहे मन में मन को सौम्य रखे, शीलवान ठंडा रखे, दया भरी रहे मन में। मन मौन रहे, भगवान का मनन करे, जगत का मनन छोड़ दे। मन निगृहित रहे, वश में रहे, और मन में शुद्ध भावों की बढ़ती रहे। ये 5 मन के पुण्य। और ऐसे मन को क्या करे? जोड़े रखे भगवान के साथ। तो वाणी से भगवान का नाम, मन से भगवान का चिंतन, और शरीर से भगवान की सेवा। 3 बात करने की बड़ी आवश्यकता। 3 बात अगर हो जाए तो उसका जीवन भजनमय हो। इसका नाम भजन। ये हम 2 घंटे माला सोते, ये बड़ा भजन है। और इससे ऊंचा भजन वो है कि दिन भर माला। फिर हमें याद है महाराज गांधी जी के एक बात, हम गए गांधी जी के पास राम नाम के अड़सिया को लेकर। एक राम नाम के अड़सिया थे, आप लोगों में से बूढ़े लोग जानते होंगे। उनका काम था बही खाता रखते बहुत सा, लंबे लंबे चोपड़े, और जाते सबके पास प्रार्थना करते। न मानता तो गाली भी बक देते, मर जाएगा, साल कुछ नहीं जाएगा, नाम नहीं जपता। हिंदू मुसलमान पारसी ईसाई सबके पास जाते, बोले तुम जिस भगवान को मानते हो उस भगवान के लिए इसमें लिख दो, इसको याद करेंगे। नाम जपने वाले कहते मैं इतना नाम जपेंगे रोज, इसे लिख दो। लिखवा तो उन्होंने बहुत बढ़िया रास्ता बनाई। तो बम्बई गए एक बार, तो जमुना लाल जी मुझसे कहा कि तुम मुझे गांधी जी के पास ले चले। तो जमुना लाल जी, बजाज और मैं और राम नाम के आरती, हम तीनों गांधी जी के पास गए। लेबरनम रोड में वो ठहरे थे उस समय। उन्होंने जाके सरल भाव भैरव जी सामने बोले महाराज जी खाता लो। गांधी ने कहा भाई क्या है? तो बोले कि राम नाम की सही करो, जब करेंगे। तो जमुना लाल जी ने समझाया इस प्रकार से ये लोगों से सही करा, राम नाम में लगा दो, बड़े प्रसन्न हो। बोले भाई तुम बड़ा मंगल कर रहे हो, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। पर बोले मैं सही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्यों नहीं करेंगे? वो तो महात्मा रहे, उनको डर, वो क्यों नहीं करेंगे? बोले मैं जब अफ्रीका में था तब तो मैं नाम जप करता था माला से संख्या रखकर, और अफ्रीका से लौटकर मैं यहाँ आने के बाद मेरा अभ्यास ये है कि दिन भर में नाम जप करता हुआ काम करता हूँ। इसलिए मैं संख्या क्या लिखूं? बड़ा ये गांधी जी की बात हमारे सामने कही हुई है। तो इतना बड़ा प्रकांड कर्मठ आदमी दिन भर जो काम में रहे, और वो वैसे भी नाम जपते थे। एक बार मैं गया उनके पास साबरमती, तो साबरमती में ये मेरे पास कल्याण था। तो कल्याण को देख करके उन्होंने कहा कि इसमें नाम जप की क्या अपील छाप रखी है। मैंने कहा यह अपील हम करते हैं। बोले कितना नाम जप होता? हमने कहा 10 करोड़ अंदाज। बोले बहुत अच्छा करते हो भाई, बड़ा मंगल होता है। हमसे पूछा तुम भी करते हो, लोगों से करवाते हो? मैं कहा महज मैं भी करता हूँ। तो उन्होंने तकिए के नीचे से माला निकाली, माला निकाल करके मुझसे बोले कि देखो रात को मैं भी करता हूँ अकेले में। बड़े विनोदी थे। तो मेरे पास एक अच्छी माला थी तुलसी की नई, उनकी माला थी पुरानी। मैंने कहा कि ये माला मैं नहीं ला, ले लीजिए। तो बोले तुम मुझको माला देने आए हो क्या? गुरु बने? गुरु बने? तो नहीं बाबूजी, माला नहीं देने आया, पुरानी माला होती हो गई। तो बोले तुम अधिक माला जपने का नियम करो तो हम तुम्हारी माला लें। हमने कहा अच्छी बात, कुछ हमने नियम किया, हमारा निभ रहा है अब तक। तो उन्होंने माला ले ली। तो इस प्रकार से भगवान के नाम में उनकी
रुचि थी। तो जीभ का असली उपयोग क्या है? भगवान का नाम। तो रात दिन भगवान का नाम जपते हुए जीभ से सब काम करो, कोई आपत्ति नहीं, सब कर सकते हैं। ये चीज तो ऐसी सीधी चीज है और सर्वोत्तम चीज है ये। इसमें तेल लून कुछ नहीं लगता, समय ही जाता। माता रसोई बना रही, रसोई बनाया जाए, फलका बेड़े जाए, सेकती जाए, परोसती जाए और जीभ से राम राम करती जाए, कौन रोकेगा? घर वाले तो नाराज होंगे तब जब काम नहीं करोगे तब। बोले हमको साधन करना है तो देखो तुम्हारा साधन, हमें काम कराना है। पर अगर उनके काम में काम करे, भगवान की सेवा मानकर सब राजी घर वाले, बोले ये बहुत बड़ी अच्छी है, बहुत काम करती है, काम बड़ा अच्छा करती है, सब राजी। पर वो अगर मान ले कि प्रत्येक झाड़ू देने का काम भी है, वो भी भगवान की सेवा है। झाड़ू देना, बर्तन मांजना, घर के सारे काम भगवत सेवा, तन से सेवा और मन से स्मरण और जीभ से जप, ये तीन चीज जो है ये असली भजन है। दिन रात भजन हो, फिर खाली एक जगह ना, फिर जब मंदिर में जाना हो तो मंदिर में जाए, पूजा करे। जब भगवान के दिगरे के सामने बैठे तो उनकी षोडशोपचार पंचोपचार जैसे हो वैसी पूजा करे, मानसोपचार से करे। और दिन भर सारे जगत के प्राणियों में भगवान देख करके उनकी पूजा करे। सब में सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ जुग पानी। सबको प्रणाम करे, सबकी पूजा करे, शत्रु कोई नहीं, पराया कोई नहीं, सब हमारे भगवान के रूप, सब हमारे नारायण के रूप। इस प्रकार से करोगे भाई। कौन हो गया? सब तीनों के द्वारा भगवान की सेवा करे तो जीवन भगवत भजनमय हो गया। फिर उसका परिणाम क्या होगा? जिसका भजनमय जीवन है, हमारा है नहीं, इसलिए उस आनंद की हमें उपलब्धि नहीं है। जिनका है वो जानते हैं, हम तो पढ़ी सुनी हुई बात कहते हैं। भजनमय जीवन हो जाने पर भगवान का सानिध्य क्षण भर के लिए नहीं छूटता। ये भगवान का भजन करने वाले के पास भगवान स्वयं रहने को बाध्य हो जाते, उनको बुलाना नहीं पड़ता। जहाँ अखंड भजन होगा भगवान का जीवन में, वहाँ जीवन में भगवान आ जाएंगे, भगवत्ता उतरी आवेगी। ये डिवाइन लाइफ तो होगी तभी, अभी डिवाइन लाइफ से कुछ नहीं होता। डिवाइन लाइफ भगवदी जीवन, भगवदी जीवन जो है ये कब होता है? जब भगवान जीवन में उतर आते हैं। भगवान कब उतरते हैं? जब जीवन भगवतमय होता है। ये भगवान ने कहा, सो सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। जैसे लोभी के मन में धन बसता है, इसी प्रकार मेरे हृदय में वो संत बसता है। जैसे लोभी मन में धन को बसाता है, ऊपर से कहता नहीं कुछ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। असली चीज ये है, ऊपर से छिपावे और अंदर बढ़ती रहे, इसी का नाम तो प्रेम है। ऊपर से तो बहुत छिपावे, पता न लगे कहीं प्रेम भी है कोई चीज, और अंदर से रस बहता रहे। तो भजन को बाहर से पता लगे नहीं ये भजन करता है। एक रहे कोई राजा, वो गुप्त भजन आनंदी थे, पता नहीं किसी को बड़ा उनके भजन का धन हो गया। एक दिन रात को सोए तो सोए में मुंह से राम निकल गया, राम। तो रानी सोई थी पास, दूसरे पलंग पर। रानी ने जब राम सुना प्रसन्न हो गई। रानी चाहती थी कि हमारे पति के मुंह से भी कभी राम निकले, ये भी कभी भजन करे, बड़ा सुंदर काम हो। तो आज जब राम मुंह से निकला तो उसने कहा अच्छा बाजे बजवाओ। तो 9 बजे बजने लगी रात को। राजा जागे, राजा ने कहा भी क्या रात को 9 बजे किस बात की बजती है? बोले महाराज आज तो आनंद हो गया। बोले क्या आनंद हो गया बताओ। बोले बड़ा आनंद हमें। वो क्या हुआ? बोले आपके मुंह से राम निकल गया। बोले निकल गया मेरे मुंह से राम? निकल गया कि निकल गया? बोले तब फिर प्राण भी निकल गए, समाप्त हो गए राजा, प्राण त्याग। गुप्त भजन,
तो भजन को बताने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भजन बताया जाता है ना, वहाँ भगवान नहीं बसते, उसको मन में भगवान नहीं बसाते, वहाँ तो और चीज बसे रहती है। और जहाँ भजन ऐसा हो गया कि भजनमय जीवन है, वो भगवतमय जीवन है, उसमें भगवान आ बसते हैं, भगवान उसको अंदर अपने हृदय में बसाए लेते हैं, उसके बिना भगवान रह नहीं सकते। ये चीज जहाँ अखंड भजन है, जीवन भजनमय है, वहाँ भगवान बिना उसके रह नहीं सकते, भगवान उसके पास रहना पसंद करते हैं, सुख मिलता है भगवान को। ये भाई ऐसी चीज है, अनुभव करके देखने की है। भगवान को सुख मिलता है, भगवान को सुख मिलता है, तो सुख के लोभ से भगवान पास रहते, बुलाते हैं। जब नहीं कोई आता ऐसा भजनानंदी, तो उसको बुलाते हैं। आपने पढ़ा रास पंचाध्यायी में, गोपियां गई कि गोपियों को बुलाया? किसने पहले बंसी बजाई? बंसी बजा करके किसने प्रेरणा की? किसने उनके मन में अभिसार किए, इच्छा उत्पन्न की? किसने उनके मनों को आंदोलित किया? किसने उनको खींचा? श्री कृष्ण ने खींचा, स्वयं उनका नाम खींचने वाला, कृष्ण का अर्थ खींचने वाला। खींच ले, पापी जा उसके पाप को खींच के बहा दे। तो कोई मन सामने रखे, मन को खींच ले, आंख सामने रखे, आंख को खींच ले, शरीर सामने जा, शरीर को खींच ले। उसका काम ही खींचना खींचना खींचना। बंसी बजा के खींच लिया, ऐसा खींचा महाराज, ऐसा खींचा। रास पंचाध्यायी जो पढ़ते हैं उनको मालूम होता है, रास पंचाध्यायी पढ़ने वालों को सबसे पहले एक शब्द पढ़ना चाहिए, भगवान। फिर आगे चले, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे युग माया मुपाश। भगवान 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 क्या किया? भगवान ने मन बनाया, मन बनाया, मन बनाया। क्यों? गोपांगनाओं को बुलाने के। क्यों? उनके बिना रह नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्यों नहीं रह सकते? एक ही चीज है, गोपांगनाओं के पास अपना मन ही नहीं, गोपांगनाओं के पास अपना जीवन नहीं। ता मन मनस्का मत प्राणः मदर्थे चित्त देहिका। ये श्री गोपांगनाएं, तो भाई भगवान में तन मन शरीर लगा दो, भगवान आप में आके बस जाएंगे, या आपको लेकर अपने मन में लोभी के धन की तरह बसाए लेंगे। लोभी की तरह, जैसे लोभी छिपा के रखता है ना धन को, कोई देख न ले, कोई छीन न ले, बढ़ते ही रहे, बढ़ते ही रहे, लोभी बढ़ता रहे। इसी प्रकार भगवान चाहते हैं कि मेरे हृदय में बसा रहे। अर्जुन के लिए वरदान मांगा अग्नि से, इंद्र से, कहा महाराज हमें अगर वरदान देना हो तो ये दो कि अर्जुन में हमारा प्रेम बढ़ता रहे। अरे बड़ा, ये तो वरदान है। तो भक्त सारे वरदान मांगते हैं। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया परीक्षित के गर्भ पर, परीक्षित मृत्युवत हो गया। महाभारत की कथा, भगवान ने और प्रतिज्ञा की। उसने एक कहा कि यदि अर्जुन से मेरा प्रेम अखंड रहा है तो बच्चा जीवित हो जाए। क्या बात है! अर्जुन का प्रेम अर्जुन हृदय में, अर्जुन के साथ, अर्जुन के पीछे। अर्जुन ने कहा जब मैं चलता था रथ में तो मैं देखता था मेरे आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं, आगे कृष्ण, पीछे कृष्ण, हृदय में कृष्ण, वाणी में कृष्ण। क्यों? एक कथा आती है कि अर्जुन जी एक दिन सोए थे, उनके रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि निकल रही। ब्रह्मा जी आए, शंकर जी आए, सब लगे सुनको नाचने, आनंदोन्मत्त हो गए। तो इसलिए अर्जुन ने सर्वस्व भगवान को मान लिया। अर्जुन का जीवन भजनमय जीवन, भजनमय जीवन। चाहे वो युद्ध करे, चाहे वो कर्म करे, भजनमय जीवन। इसलिए भगवान सारथी बने, रात दिन साथ रहे, रात दिन साथ रहे। तो भगवान को साथ रखना हो तो असली भजन का अर्थ है तन से, मन से, वाणी से भगवान का सेवन। हरिओम तत्सत। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम सदा सेवक रुचि राखी राम सदा सेवक रुचि राखी वेद पुराण संत सुर साखी वेद पुराण संत सुर साखी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 धन्य लक्ष्मण बड़भागी राम पदार बेंद अनुरागी राम पदार बेंद अनुरागी सिया राम जय सिया राम जय जय 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 सिया राम बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधिनाना चरण कमल चापत विधिनाना जय सिया राम जय जय सिया राम 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 रमा विलास राम अनुरागी रमा विलास राम अनुरागी सजत मन इव नर बड़ भागी सजत मन इव नर बड़ भागी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सुनहु माते लोग भागी हरित जी हो विषय अनुरागी हरित जी हो विषय अनुरागी जय सिया राम
जय जय सिया राम। जय सिया राम।